Hello, my dear students. Thank you so much for watching my videos. Like my videos. So today I am here with a new topic, structure of atom. In this topic, we will discuss very basic thing that is for especially 9th and 11th class students. In both classes that chapter is there. Fine. So without wasting a time, we will start our video. What is atom? The ultimate particle of anything, or we can say ultimate particle of matter. Ultimate particle of matter. मैम मैटर क्या होता है बच्चा? मैटर एनीथिंग which occupy space that we call matter. Anything which occupy space and have mass. आपकी जो मेरे हाथ में पेन है वो भी एक मैटर ही है, इसका अपना एक मास है, ये एक अपना जगह कवर कर रहा है. आप जिस चेयर पे बैठे हैं वो चेयर भी एक मैटर ही है. एनीथिंग विच हैज अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस दैट वी कॉल मैटर. फाइन. सो बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम. स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता क्या है? हम बहुत आसानी से देखते हैं, बहुत प्यार से. देखो, मुझे लगता है कि केमिस्ट्री और हमारा घर दोनों सेम ही होता है. जिस तरह से हमारे घर के अंदर में एक पूरा एक बेडरूम होता है मम्मा पापा का, जिसमें एक तिजोरी होती है, बाहर अलग अलग रूम्स होते हैं, ठीक है, और सबसे बाहर हर घर के अंदर में एक लॉबी होती है जहाँ पे से पोस्टमैन अपने लेटर डालकर जाता है, सब कुछ करता है. सेम एटम का स्ट्रक्चर भी वैसा का वैसा ही है. इसके अंदर में देखिए एक न्यूक्लियस होता है, सबसे अंदर वाला रूम, अपनी मम्मी पापा का बेडरूम, ठीक है. और यहाँ बाहर जो होती हैं ये सारी की सारी शेल्स कहते हैं इनको. बेटा, शेल का दूसरा नाम ऑर्बिट भी होता है, ठीक है. और इसका तीसरा नाम एनर्जी लेवल. ये थोड़ा सा बड़ी क्लास के लिए हो जाता है, पर हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं. इसको एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, ठीक है. अब जब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है? न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स. न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल है बच्चे, नाम से ही पता चल रहा है. न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है और प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं. तो फिर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो शेल्स में रिवॉल्व करते हैं और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है. इलेक्ट्रॉन वो हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, इस पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स जो होता है वो एक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच ही होता है, ठीक है. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, यहाँ देखिए, प्लस और माइनस जो अपोजिट चार्जेस होते हैं. एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, अगर हम अपोजिट पोल्स को एक दूसरे के पास लेके जाते हैं तो वो अट्रैक्ट कर जाते हैं. यही बताता है कि प्लस माइनस में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है. आप लोगों के दिमाग में यहाँ एक क्वेश्चन आना चाहिए, मैडम अगर प्लस और माइनस में इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में ही क्यों नहीं आ जाते? ये एक लेवल ऊपर जाते हैं जहाँ हम बताते हैं आपको कि भाई दो तरीके के फोर्स होते हैं, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल. वो अलग बात है, अभी हमें उसमें नहीं पढ़ना है. खाली इतना सा देखना है कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, कभी भी न्यूक्लियस में आके फॉल नहीं करते हैं. तो अभी जो हमने देखा उस पर हम फोकस करते हैं. मैम ने बोला कि एक एटम के स्ट्रक्चर में एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल्स होती हैं. न्यूक्लियस के अंदर में न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स रहते हैं और शेल्स के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. जिस तरह से आपके घर का एक नंबर होता है वैसे ही हर एटम का एक नंबर होता है, उसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं. याद रखना, हमारी बुक्स में उस एटॉमिक नंबर को जेड से शो किया है, कैपिटल जेड से. बेटा बहुत अच्छी चीज़ है. जेड इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. अब हमेशा एक चीज़ याद रखना, प्रोटॉन आपके मम्मी पापा के बेडरूम के अंदर अलमीरा में है. प्रोटॉन जो होते हैं वो किसी भी एटम में कभी चेंज नहीं हो सकते. नंबर ऑफ प्रोटॉन नेवर एवर चेंज, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. फाइन. तो अभी हम जब बात करते हैं यहाँ पर
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी अगर किसी एटम का नंबर 1 है, 1 का मतलब उसके अंदर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 1 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 1 है। ठीक है, अगर मैंने बोला किसी एटम का नंबर, अभी हम सिंबल नहीं डिस्कस कर रहे, किसी एटम का नंबर 11 है तो उसके अंदर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 11 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे एटॉमिक मास की। हर एटम का अपना एक मास होता है, जिसको हम बुक्स के अंदर में कई बार इसको मास नंबर भी ये कहलाता है। क्या कहलाता है? मास नंबर भी कहलाता है। मास नंबर और एटॉमिक मास जो होता है, इट इज़ अ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड इट इज डिनोटेड बाय द ए। किससे डिनोट किया जाता है? ए से डिनोट किया जाता है। यानी एक एटम को अगर हमें अच्छे से रिप्रेजेंट करना हो तो हम एक एटम को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? बीच में हम यहाँ सिंबल लिखते हैं, उसके लेफ्ट साइड के सब स्क्रिप्ट में एटॉमिक नंबर और सुपर स्क्रिप्ट में उसका एटॉमिक मास लिखते हैं। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे अगर आपको बोला जाता है जैसे कि अगर किसी एटम का नंबर 11 है और उसका मास 23 है और आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? देखते हैं इधर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैम इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो डेफिनेटली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है। इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 11 है। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे मैम? न्यूट्रॉन्स आपने हमें बताया था कि एटॉमिक मास जो होता है वो सम होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो मैम अगर हम बोलते हैं, आपने बोला नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हमारे पास में है ही, ये 11 है और ये 23 है, मैथ्स लगाते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को निकालने के लिए हम क्या कर देंगे? 23 में से 11 को माइनस करेंगे, तो 11 को अगर हम माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा? 12 आता है, यानी 23 हो गया। समझ में आ गया? एक और ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आपको बोलते हैं ऑक्सीजन 8 है और एटॉमिक मास, देखिए बेटा याद रखिएगा, नीचे हम उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ऊपर एटॉमिक मास लिखते हैं। एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हमेशा याद रखेंगे। तो यानी कि मैम इसके अंदर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हुए वो भी 8 हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 8 हुआ और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो हमने सीखा ही है, एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे एटॉमिक मास कितना है? 16। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे वो तो हमें पता नहीं है, और नंबर ऑफ ये 8, तो 16 माइनस 8 यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं आपके पास में? 8। बेटा ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बेसिक है, एक बार आप मुझे ज़रूर से बताइएगा आपको ये टॉपिक कितना क्लियर हुआ। थैंक यू for watching my channel. If you like this video, kindly share, like and subscribe my channel. Thank you so much.